और चालू है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। मङ्गलं भगवान् विष्णुः मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्षः मङ्गलायतनो हरिः। हरि ओम। द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः, सामा शान्तिरेधिः। हरि ओम। शान्तिः शान्तिः शान्तिः। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। हरि ओम तत्सत। नारायण चतुर्भुज स्वरूप अदृश्य हो गया और वे 7 वर्ष के बटुक बन गए, वामन अवतार। सुंदर लंगोटी थी, मुख पर से दिव्य तेज झलक रहा था वामन भगवान के। ब्रह्मादि देव भी वहां पधारे। उन्होंने कश्यप अदिति को बधाई देते हुए कहा, आपका गृहस्थाश्रम सफल हुआ, सार्थक हुआ। आज आप जगत पिता के भी माता पिता बन गए। कश्यप अदिति का गृहस्थाश्रम अत्यंत पवित्र था, अतः भगवान उन्हीं के घर प्रकट हुए। वहां वामन जी प्रकट हुए, तभी वे 7 वर्ष के थे, अतः उनकी बाल लीला का वर्णन है ही नहीं। उनको यज्ञोपवीत देने का निश्चय किया गया। यज्ञोपवीत की क्रिया से ब्रह्म संबंध होता है। मंत्र दान करता हुआ पिता पुत्र से कहता है कि आज से वह अपना नहीं किंतु ईश्वर का हो गया है। उस दिन पिता के साथ उनका अंतिम भोजन कराया जाता है। इस पवित्र विधि के बाद पुत्र के माता पिता बनते हैं सूर्य नारायण और गायत्री देवी। जनेऊ वेद विहित सेवा है। मैं नारायण का सेवक हूँ। जनेऊ में हर एक देव की स्थापना की गई है। आज के लोग यज्ञोपवीत संस्कार आदि को मानते नहीं है। संस्कार किए बिना जीव शुद्ध नहीं हो पाता। लोग सभी संस्कार भूल गए। मात्र विवाह संस्कार ही बाकी रह गया, क्योंकि इसके बिना किसी से रहा भी नहीं जाता। संस्कार का लोप होने के कारण धार्मिक और पापी प्रजा उत्पन्न हो रही है। तैत्तिरीय आरण्यक में जनेऊ बनाने की विधि बताई गई है जी। उसे हाथ से ही बनाना चाहिए। सूत्र को 86 बार लपेटा जाता है।
वेद में कर्म और उपासना संबंधित इकाई दाई सैकड़ों हजार 10,000 96,000 मंत्र है। कर्म और उपासना से संबंधित 96,000 मंत्र। उन्हें पढ़ने का अधिकार यज्ञोपवीत संस्कार में मिलता है। वैसे तो वेद के मंत्र 1,00,000 है, किंतु बाकी 400 मंत्र सन्यासी के लिए है। जनेऊ के निर्माता है ब्रह्मा और उसे त्रिगुणातीत करने वाले हैं श्री हरि विष्णु। इसका गठबंधन शिवजी करते हैं और अभिमंत्रित करती है गायत्री देवी। ये दिव्य तेज से पूर्ण है। वैसे तो यह संस्कार 7वें वर्ष में देना चाहिए, किंतु 11वें वर्ष तक देने की अनुमति है। जनेऊ के एक एक धागे में एक एक देवी की प्रतिष्ठा की जाती है, अतः इसको लोहे का स्पर्श न होना चाहिए। इससे चाबी नहीं बांधनी चाहिए। आज के ब्राह्मण जनेऊ से चाबी बांधकर लटकाए फिरते हैं, जो ठीक नहीं है। ऐसा करने से सभी देव देवियां जनेऊ को छोड़कर चले जाते हैं। संसार की परंपरा नष्ट हो गई है, अतः प्रजा में संयम और सदाचार का अभाव हो गया है। हमारे कल्याण के हेतु जो प्राचीन ऋषियों ने संस्कारों की रचना की थी, वो वामन जी का ही यज्ञोपवीत किया गया। वो नहीं तो है। एक बार फिर से, हमारे कल्याण के हेतु जो प्राचीन ऋषियों ने संस्कारों की रचना की थी, तो वामन जी का भी यज्ञोपवीत किया गया। उनको अदिति ने लंगोटी, धरती ने आसन, ब्रह्मा ने कमंडल, सरस्वती ने जपमाला तथा कुबेर ने भिक्षा पात्र दिया। ब्राह्मण को 3 बार संध्या करने का आदेश है। महाप्रभु जी ने भी 3 बार संध्या करते हुए जगत के सामने ये आदर्श स्थापित किया कि ये महान होते हुए भी 3 बार संध्या करते हैं। कोई टाइम अपन भी करते थे, भोजन नहीं मिलता था कि भी। प्रातः संध्या से रात्रि का पाप नष्ट होता है। मध्याह्न की संध्या में अन्न जल का नष्ट दोष होता है। मध्याह्न वाली संध्या, त्रिकाल संध्या की बड़ी महिमा है। संध्या समय पूर्व का जप करते हुए जगदम्बा गायत्री माता का ध्यान करना है। संध्या में गायत्री माता का आवाहन करना है, हे माता मेरे हृदय में पधारिए, मेरी रक्षा कीजिए। संध्या में अघमर्षण करना है, ध्यान करना है। संध्या नियमित और समय पर होनी चाहिए। आकाश में जब नक्षत्र होते हैं, उसी समय की जाने वाली संध्या उत्तम है। नक्षत्र न दिखते हो और सूर्य नारायण का उदय न हुआ हो, उस समय की जाने वाली संध्या मध्यम संध्या है, और सूर्योदय के बाद की संध्या अधम संध्या कही जाती है। बृहस्पति ने वामन जी को उपदेश दिया, अब आज से मधुकरी भिक्षा मांगने जाना है। इस अन्न में मधुरता होती है। मंत्र के उपदेश के साथ साथ ब्रह्मचारी का धर्म भी समझाया। जब से ब्रह्मचर्य आश्रम की परंपरा हमारे देश में से नष्ट हुई है, तब से इस देश की दुर्दशा हो गई। ब्रह्मचर्य पालन के बिना न तो कोई महान हुआ है और न कोई होगा। जो ब्रह्मचर्य का पालन करने की इच्छा करता है, उसे सजीव नारी का तो क्या, नारी काष्ठ मूर्ति का भी तन से या मन से स्पर्श नहीं करना चाहिए। न स्पृशेत दारवीमपि। यदि ब्रह्मचर्य का पालन करना है तो नारी के मुख या केश की ओर भी दृष्टि न करो। इनमें काम का वास होता है। ये नारी की निंदा नहीं है, काम की निंदा है। पर स्त्री को माता समान मानो। जगत में जितने भी महापुरुष हो गए हैं, उन सभी ने पर स्त्री को माता मान लिया था। वे ब्रह्मचर्य के पालन से महापुरुष बने थे। लक्ष्मण 14 वर्ष तक अपनी भाभी के साथ वन में रहे, फिर भी उन्होंने सीता के मात्र चरणों पर दृष्टि रखी थी। एक बार श्री रामचंद्र जी ने एक चंद्रहार दिखाते हुए उनसे पूछा, क्या यह हार तेरी भाभी का है? तब लक्ष्मण बोले, मैं क्या जानूं, मैंने भाभी का मुख कभी नहीं देखा है। जब श्री रामचंद्र जी ने अन्य आभूषणों के विषय में भी वैसा ही प्रश्न किया, तो लक्ष्मण ने कहा है कि नाहम जानामि केयूरे नाहम जानामि कुंडले।
नूपरेत्वभिजानामि नित्यं पादाभिवंदनात्। मैं न तो हार को पहचानता हूँ न कुंडल को, मैं तो मात्र उनके नूपुरों को पहचान सकता हूँ जिनको मैं नित्य प्रणाम करते हुए देख पाता था। कैसा आदर्श ब्रह्मचर्य पालन। काम को पराजित करना बड़ा कठिन है, अतः ब्रह्मचर्य की बड़ी प्रशंसा की गई है। जब व्यास जी भगवान भागवत की रचना कर रहे थे तो श्लोक की रचना करते हुए वे श्लोक अपने शिष्य ऋषि जैमिनी को जांचने के लिए देते जाते थे। तो जैमिनी ने नवम स्कंद का यह श्लोक देखा, बलवान इंद्रियगामी विद्वांसम अपि कर्षति। इंद्रियां इतनी बलवान होती है कि वे बड़े बड़े विद्वानों को भी विचलित कर देती है। इस श्लोक को पढ़कर जैमिनी जी ने सोचा कि व्यास जी से इसमें कुछ भूल हो गई है, क्या इंद्रियां विद्वानों को भी विचलित कर देती है। उन्होंने व्यास जी से कहा, इस श्लोक में विद्वान समपि कर्षति के स्थान पर विद्वान सब नाप कर्षति लिखना चाहिए। व्यास जी ने कहा, मैंने जो लिखा वह ठीक ही है, इसमें कोई भूल नहीं है। एक दिवस जैमिनी संध्या समाप्त करके जल आदि को बाहर विसर्जित करने जा रहे थे तो वहाँ उन्होंने देखा कि एक सुंदर युवती वृक्ष के नीचे वर्षा से भीग रही है। भीगे हुए वस्त्रों से झलकते हुए सौंदर्य को देखकर जैमिनी विचलित हो गए। जैमिनी ने उस सुंदरी से कहा, ये कुटिया तुम्हारी ही तो है, चले आओ भीतर, आश्रम में विश्राम करो। सुंदरी बोली कि पुरुष कपटी होते हैं, मैं आपका विश्वास कैसे करूं। जैमिनी कहने लगे, मैं तो पूर्व मीमांसा का आचार्य जैमिनी ऋषि हूं, क्या मेरा भी विश्वास नहीं करोगी। मुझ जैसे तपस्वी का भरोसा नहीं है तो फिर किसका भरोसा करोगी तुम। ये तुम्हारी ही कुटिया तो है, आश्रम में विश्राम करो। वह सुंदरी आश्रम में आई, बदलने के लिए कपड़े दिए गए। जैमिनी ने फिर रूप देखा तो मन और भी विचलित हो गया, ललचा गया। उन्होंने उस स्त्री से पूछा, तुम्हारा विवाह तो नहीं हुआ होगा। वह स्त्री अविवाहिता थी, अतः जैमिनी ने विवाह का प्रस्ताव रखा। उस युवती ने कहा, मेरे पिता ने प्रतिज्ञा की है कि जो पुरुष घोड़ा बनकर मेरी पुत्री को अम्बा माता जी के मंदिर दर्शन कराने ले जाएगा उसी के साथ उसका विवाह करूंगा। और मैंने भी पिताजी से कहा है कि आपके दामाद का मुंह काला कर उन्हें ले जाऊंगी। दूसरी शर्त बेटी की होगी कि मुंडो काड़ो करना पड़ेगा। जैमिनी ने सोचा, चाहे घोड़ा बनना पड़े और मुंह काला करना पड़े, किंतु ये सुंदरी तो मेरी ही हो जाएगी न। वे सब कुछ करने को तैयार हो गए। पुरुष स्त्री को काम भावना से निहारे तो उसका मुंह काला हो जाता है। जैमिनी ने घोड़ा बनकर उस युवती को अपने पर सवार करा लिया और ये अनोखी सवारी अम्बा जी के मंदिर पर आई। उस मंदिर के बरामदे में व्यास जी बैठे हुए थे। उन्होंने सारी बात जानकर वे जैमिनी से पूछा, उस श्लोक में कौन सा शब्द होना चाहिए, कर्षति या नाप कर्षति, अब बताएं। अब जैमिनी के मन पर मानो बिजली गिर गई। उन्होंने व्यास जी से कहा, आप ही सच्चे हैं, इंद्रियों के प्रति क्षण मात्र भी असावधान नहीं होना। असावधान हो गए तो काम सिर पर चढ़ ही जाएगा। ज्ञानी होते हुए भी जैमिनी असावधान हो गए। उस सुंदरी से विवाहिता अविवाहिता की चर्चा ही क्यों की उन्होंने। ऋषि का अवतार परोपकार के लिए होता है, अनावश्यक बातों की पूछताछ के लिए नहीं होता। काम के कारण बड़े बड़े ज्ञानी भी भटक गए हैं, तो फिर साधारण मनुष्य की तो बात ही क्या है। भर्तृहरि ने भी तो कहा है, विश्वामित्रो पराशर प्रभृतयो वाताम्बुपर्णाशना तेपि श्रीमुख पंकजललितं तेपि श्रीमुख पंकजललितं दृष्ट्यैव मोहं गता।
सल्यन्नं सघृतं पयोदधियुतं भुञ्जन्ति ये मानवा तेषामिन्द्रियनिग्रहो यदि भवेत् विन्ध्यस्तरेत् सागरम। इसका अर्थ आगे, मात्र वृक्ष के पत्ते और जल पीकर निर्वाह करने वाले ऋषियों को भी काम ने विचलित कर दिया है, तो जीव का लालन करने वाला और सिनेमा की अभिनेत्रियों की रात दिन पूजा करने वाला आज का मनुष्य काम जीतने की बात करे तो वह निरर्थक है। जो ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहता है उसे अपने पेट में कभी अजीर्ण नहीं होने देना चाहिए, अपच नहीं हो कभी भी। भेलपुरी और फरसाण भुजिया खाने वाला ब्रह्मचर्य का पालन कैसे कर पाएगा? श्री कृष्ण को दुर्बलता पसंद नहीं है। नरसिंह मेहता ने कहा, हरिनो मार्ग छे सुरानी नहीं कायरनु काम जीने। मराठी है। हरि का मार्ग सूरवीरों का है। हरिनो मार्ग छे सुरानी, कायरों का नहीं। नहीं कायर नु काम। श्रुति भी कहती है, नायम आत्मा बलहीनेन लभ्य। सो ब्रह्मचर्य का पालन करो, बलवान बनो। स्त्री का मुख या केश कभी घूर घूर कर न देखो। आँख या मन में विकार आते ही गायत्री मंत्र का जप करो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस मंत्र का मन रूपी हाथी को सत्कर्म रूपी अंकुश वश में रख सकता है। वामन जी ने जगदम्बा पार्वती के पास जाकर कहा, ओम भगवती भिक्षाम देहि में। पार्वती की दी हुई भिक्षा उन्होंने गुरुजी के सामने रख दी। गुरुजी ने कहा कि भिक्षा बहुत कम है, तो वामन जी ने किसी बड़े यजमान का नाम पता पूछा। बृहस्पति ने आज्ञा दी कि नर्मदा नदी के किनारे पर बलि राजा अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं, उनसे तुम्हें अवश्य अच्छी सी भिक्षा मिलेगी, वहां जाओ। वामन जी ने उसी दिशा में प्रयाण किया। वामन लंगोटी पहने है, पांव में पादुका है, हाथ में कमंडल, छत्र और दंड है, कमर पर मुंज मेघमाला, बगल में मृगचर्म, सिर पर जटा, गले में यज्ञोपवीत और मुख पर ब्रह्म तेज है। बड़ा अद्भुत है वामन रूप। किसी अपरिचित व्यक्ति के सम्मुख अनायास ही लोग नमन हो जाए तो समझ लो कि उस व्यक्ति में ईश्वर का अंश है, स्वतः ही नमस्कार करें लोग। अपरिचित होने पर भी वामन जी को मार्ग में सभी नमस्कार कर रहे हैं। वे नर्मदा तट पर यज्ञ मंडप पे पहुंचे। ब्रह्म तेज छिपाया नहीं जा सकता। यज्ञ मंडप में उपस्थित ऋषि समूह सोचने लगा कि आज तक ऐसा ब्रह्म तेजस्वी कभी नहीं देखा गया। क्या साक्षात सूर्य नारायण तो इस रूप में नहीं आए हैं? ये कौन सा ब्राह्मण कुमार होगा? शंकर स्वामी से पूछा गया था कि जगत में भाग्यशाली कौन है, तो शंकर स्वामी ने उत्तर दिया था, कोपी नवंतम खलु भाग्यवंतः। तो जो लंगोटी पहनता है, जितेंद्रिय है, सदा सर्वदा प्रभु के ही साथ की बातें करता है, प्रभु ही के साथ खेलता रहता है, वही सर्वाधिक भाग्यशाली है। जो धन संपत्ति और देह के साथ खेलता रहता है वह भाग्यहीन है। इसीलिए कहा शंकराचार्य जी ने, कोपी नवंतः खलु भाग्यवंतः। इस अपरिचित बालक के विषय में ब्राह्मण सोच ही रहे थे कि यज्ञ के प्रधान आचार्य शुक्राचार्य जी ने वामन जी का स्वागत किया। इस महातेजस्वी बटुक का शुक्राचार्य सहित सब ऋषियों ने सत्कार किया। ब्राह्मण ब्रह्म तेज और ज्ञान के कारण ही सम्मान पाता है जी, और चौथा कोई कारण नहीं। क्षत्रिय बल से सम्मान पाता है और वैश्य धन संपत्ति से सम्मान पाते हैं। शूद्र में वृद्ध मान के भागी होते हैं। सेठ साहूकार चाहे कितनी काली कमाई करे,
फिर भी उन्हें कथा में भी आगे आसन दिया जाता है, देर से आने पर भी आगे बिठलाए जाते हैं। ये मान सेठ का नहीं, उनके पास जो लक्ष्मी जी है उनका। चारों वर्ण की दिवाली भी शायद अलग अलग सी हो गई है। ब्राह्मणों की दिवाली है राखी का दिन, क्षत्रियों की दिवाली है विजयदशमी, वैश्यों की दिवाली लक्ष्मी पूजा का दिन, और शूद्रों की तो होली दिवाली है। ब्राह्मणों ने उस ब्रह्मचारी बटुक का स्वागत किया तो बलि राजा भी देखने लगे। उन्होंने सोचा कि मैंने आज तक कई ब्राह्मणों की सेवा की है, किंतु ऐसा तो कोई देखने में नहीं आया। वे वामन जी महाराज को महल में ले गए, सिंहासन पर बिठलाया और रानी से पूजा का आसन तैयार करने की आज्ञा दी। आसन नहीं, सामान, पूजा का सामान तैयार करने की रानी को अपने को बलि राजा ने आज्ञा दी। बलि राजा की पत्नी का नाम था विंध्यावली और पुत्री का रत्नमाला। रत्नमाला बटुक सौंदर्य से प्रभावित होकर सोचने लगी कि जिस माता ने इसे अपना दूध पिलाया होगा वह कितनी भाग्यशालिनी और सुखी होगी। बटुक जी का स्वरूप देखकर उसके मन में वात्सल्य भाव उमड़ पड़ा और दूध पिलाने की इच्छा भी जागी। और आगे चलकर जब वामन जी का पराक्रम देखा तो उसके मन में वामन जी की हत्या करने की इच्छा हो आई। कहाँ पुत्र बनाना चाहते थे, दूध पिलाना चाहते थे, अब ऐसा हो गया। रत्नमाला अपने इन्हीं दो मनोभावों को लेकर अगले जन्म में पूतना बनकर आई कि जिसने कन्हैया को अपना दूध पिलाकर मारने का प्रयत्न किया, किंतु उसका अपना ही उद्धार हो गया। वामन जी महाराज के चरणों पर विंध्यावली जलधारा डालने लगी, बलि राजा चरण धोने लगे और सभी ब्राह्मण पुरुष सूक्त का पाठ करने लगे। राजा चरण सेवा करते हुए कहने लगे, आप जैसे पवित्र ब्राह्मण का चरणोदक मिलने से मैं पवित्र हुआ और मेरे पितरों को भी सद्गति मिल गई, मेरा यज्ञ सफल हो गया, आज मेरा कल्याण हो गया। मैं आपके चरणों में बार बार प्रणाम करता हूँ। बड़े पुण्यशाली माता पिता को ही आप जैसा पुत्र रत्न प्राप्त हो सकता है। मैं सोचता हूँ कि अपना सब कुछ आपको अर्पित करके मैं वनवासी बनकर ईश्वर भजन में लीन हो जाऊं। वामन जी ने कहा है बड़ा कुछ। वामन जी ने मन ही मन कहा, मैं सब कुछ लेने के लिए ही तो आया हूँ। उनसे राजा ने कहा, महाराज लगता है आप कुछ मांगना चाहते हैं, जो भी चाहिए वह निसंकोच मांग लीजिए। राज्य, गाय, धन संपत्ति आदि जो मांगेंगे मैं दूंगा। बार बार बलि राजा ने यही प्रार्थना दोहराई। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन अतिशय आनंद हुआ है। जिसके पास से कुछ मांगना चाहते हो उसके पितरों की प्रशंसा करो। आजकल तो उसकी पत्नी की प्रशंसा करने से भी कुछ मिल जाता है। वामन जी बलि राजा के आगे प्रशंसा के पुष्प बिखेरने लगे। वामन जी बलि राजा के आगे प्रशंसा के पुष्प बिखेरने लगे। आपके पितामह प्रहलाद के समान महान भक्त न तो कोई हुआ है और न कोई होगा। उनका प्रभु प्रेम तो इतना प्रबल था कि भगवान को स्तंभ चीर कर प्रकट होना पड़ा। मैंने सुना है आपके पिता राजा विरोचन भी बहुत उदार व्यक्ति थे। उनके पास इंद्र ब्राह्मण का रूप लेकर आए और कहने लगे, राजन मेरी आयु अब समाप्त होने पर आई। मेरी मृत्यु से मेरी पत्नी विधवा हो जाएगी। अपने आयुष्य का मुझे दान दे दीजिए। दान मांगने आए हुए ब्राह्मण को निराश कैसे किया जा सकता है? तो आपके पिता ने आयुष्य का ही दान कर दिया। आपके प्रपितामह भी महान वीर थे। बलि राजा ने सोचा कि यह बटुक लगता है 7-8 वर्ष का और बातें कर रहा है मेरे पितामह प्रपितामह की। उन्होंने वामन जी से पूछा, महाराज क्या आपने मेरे उन पितरों को देखा है? वामन जी बोले, जी मैं तो 8 वर्ष का हूँ, मैं उनको कैसे देख सकता था? मैंने तो अपने बड़ों से उनकी कथा सुनी है। और हाँ राजन, आप भी कुछ कम नहीं है। आप में अपने प्रपितामह हिरण्यकशिपु का बल है, वीरता है और शक्ति है। आप में अपने पितामह प्रहलाद सी भक्ति है और पिता विरोचन सी उदारता भी है। तीनों पितरों के गुण
आपने एक साथ पाए हैं। आप बड़े भाग्यवान हैं। अपनी और पितरों की प्रशंसा सुनकर बलि राजा ने फिर वामन जी से कहा कि महाराज जो भी चाहे मांग लीजिए, मैं अपना कुछ भी देने को तैयार हूँ। बलि राजा को वामन जी ने वचनबद्ध कर लिया प्रशंसा कर करके, और कहने लगे कि राजन, मैं लोभी नहीं संतोषी ब्राह्मण हूँ जी। मैं तो अपने पांव से नापकर मात्र 3 कदम की भूमि चाहता हूँ केवल। बलि राजा ने सोचा कि यह बालक मांगना भी तो नहीं जानता। ज्ञानी और पढ़े लिखे तो है, किंतु सोते ही है। वे कहने लगे, महाराज आपने मात्र इतना ही क्यों मांगा? मैं 3 कदम भूमि तो क्या 3 ग्राम दे सकता हूँ आपको। ये जगत प्रसिद्ध बात है कि पूजन आदि करके जिस ब्राह्मण को मैं दान देता हूँ, उसे अन्य किसी से कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं रह जाती। मेरा दान स्वीकार करके किसी अन्य के पास आपको मांगना पड़े तो मेरा अपमान होगा। मैंने ये तो आपको देखते ही जान लिया था कि आप संतोषी ब्राह्मण है, किंतु 3 कदम भूमि देने में मुझे बड़ा संकोच हो रहा है। मैं जानता हूँ कि आप लोभी नहीं है, संतोषी है, फिर भी कुछ और मांगिए। 3 कदम भूमि देते हुए तो मुझे बड़ा संकोच और लज्जा सी हो रही है। वामन जी ने कहा, राजन धन्य है आप तो ऐसा ही कहेंगे, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। राजन आप तो उदार हैं, किंतु मुझे भी मांगते हुए कुछ सोचना तो चाहिए ना। लोभ से लोभ बढ़ता है और संतोष से संतोष बढ़ता है। संसार के सभी भोग पदार्थ प्राप्त कर लेने पर भी संतोष और वैराग्य के अभाव में शांति नहीं मिलेगी। लोभ तो पाप का मूल है। संग्रह वृत्ति से ब्राह्मण दान नहीं ले कि भेड़ो करसी और ले। ब्राह्मण यदि संग्रह वृत्ति से दान लेगा तो यजमान भी पाप का भागी होगा। अति संग्रह विग्रह को जन्म देता है। मुझे अधिक की आवश्यकता नहीं है। भागवत कहता है अपनी आय के 5वें हिस्से का दान देना चाहिए। मनु महाराज ने दशमांश का दान करने को कहा। घर में आने वाला सारा धन शुद्ध नहीं होता, दान से उसकी शुद्धि होती है। भिखारी मात्र भीख मांगने के लिए नहीं, उपदेश देने के लिए भी आया है। भिक्षुका नैव भिक्षन्ति बोधयन्ति गृहे गृहे। कौन सा उपदेश है वह? मैंने गत जन्म में किसी को कुछ भी नहीं दिया था, इसलिए मेरी ऐसी दशा हुई है। तुम नहीं दोगे तो तुम्हारी भी मेरे जैसी दशा होगी। केवल 3 कदम धरती। राजन मैं किसी और के पास दान लेने नहीं गया, मैं तो संतोषी ब्राह्मण हूँ। तुम भाग्यशाली हो कि मैं तुम्हारे द्वार पर आया हूँ। आज मैं किसी सेठ के बरामदे में पूजा कर रहा था तो उसने मुझे वहाँ से भगा दिया। मेरी संध्या पूजा पूर्ण ही रह गई। कुछ लोग बरामदे में बैठे हुए लोगों को भगा देते हैं, उठो यहाँ से, मेरा ये बरामदा। मूर्ख है, क्या वह बरामदा अपने साथ ले जाएगा? इस बड़ी बड़ी जालियां पर लगा दे, कोई बैठे नहीं। इस संसार में अपना क्या है और क्या नहीं है, ये यदि मनुष्य जान ले तो वह सुखी हो जाएगा। आंगन में आए हुए किसी भी आदमी से पूछना चाहिए कि क्या पानी पियोगे? हाँ, ठग और धूर्त से सचेत रहना चाहिए। ऐसे लोग दिन में घर देखकर रात्रि में चोरी करने के लिए भी घुस जाते हैं। वामन बोले, जब मेरी संध्या पूर्ण ही रह गई तो मैंने सोचा कि मेरी भी अपनी थोड़ी सी भूमि हो तो मैं संध्या पूजा तो कर सकूं, वहाँ से कोई भगा नहीं सकेगा। तुम्हें इसका भी पुण्य मिलेगा। मैं ब्रह्मचारी हूँ, मात्र 3 कदम भर भूमि का मुझे दान दे दो। बलि राजा को आनंद हुआ, चलो मेरी भूमि भी इस पवित्र ब्राह्मण की संध्या पूजा से पवित्र हो जाएगी। कैसा वैरागी ब्राह्मण है ये। मैं अपना सर्वस्व देने को तैयार हूँ, फिर भी ये नहीं लेता। वामन जी से वे कहने लगे बलि राजा कि महाराज जैसे आपकी इच्छा, आपकी इच्छा अनुसार 3 कदम भूमि में आपको आज देता हूँ, किंतु भविष्य में भी आपको किसी भी वस्तु की आवश्यकता होने पर आप मुझसे ही मांग ले, दूसरे से नहीं। अपनी सेवा करने का अवसर आप मुझे ही हमेशा देते रहे। वामन जी ने कहा कि भविष्य की बात
भविष्य में, अब बाहर नहीं। मुझे मात्र 3 कदम भर भूमि दे दीजिए बस। बलि राजा 3 कदम भर भूमि का दान करने का संकल्प करने को तैयार हो गए, किंतु यज्ञ मंडप के आचार्य शुक्राचार्य जान गए कि ये कोई सामान्य ब्राह्मण नहीं है। उन्होंने बलि राजा से कहा, शीघ्रता न करो, देवों के कार्य की सिद्धि हेतु साक्षात नारायण आए। देवों के कार्य की सिद्धि के लिए, दैत्यों के लिए नहीं। देवों के कार्य की सिद्धि के हेतु साक्षात नारायण ही आए वामन बनकर। राजन, तुम्हारा सारा साम्राज्य इनके 2 कदमों में नाप में समा जाएगा। तीसरा कदम रखने के लिए भूमि बचेगी नहीं, तो तुम्हें पाताल में डुबो देंगे। जरा सोच कर संकल्प करना, ये वामन तो तुम्हारा सर्वस्व छीन लेगा। राजन, दान तो दो, किंतु विवेक पूर्वक। इस बालक के कदम कैसे होंगे वह तुम नहीं जानते। दान ऐसा न दो कि तुम ही दरिद्र हो जाओ और घर वाले दुखी हो जाए। साधु संतों को सद्भावों से, ईश्वर भाव से दान करो, तभी तुम्हारा कल्याण होगा। पवित्र सदाचारी ब्राह्मण और सती नारी ही इस धरती का आधार है, उन्हीं पर टिकी है सारी। नहीं जरा सो भूकंप आता ही बठायो हो जाए। बलि राजा ने पूछा, दान न दूं तो शुक्राचार्य, दान अवश्य दो, किंतु अपने कदमों से नाप कर भूमि दो। 13 कदम नाप तू भी मत न पा। ये वामन तो विराट रूप धारण कर लेगा। देवों के यथार्थ स्वयं विष्णु ही भगवान का रूप लेकर आए हैं। वामन संकल्प के अनुसार दान न देने वाला मनुष्य नरक में जाता है। उसने संकल्प कर लिया था। भविष्य का विचार करके सोच समझ कर दान करो। सर्वस्व का नहीं, पंचमांश का दान करो। कलयुग की संतान धन संपत्ति की सेवा करती है, माता पिता की नहीं। धन होगा तो तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हारी सेवा करेंगे। वृद्धावस्था के लिए कुछ न कुछ का संग्रह अवश्य करो कि जिससे संतान से मांगने का प्रसंग न आ पाए। एक बूढ़ा बीमार हो गया, उसने जान लिया कि उसकी मृत्यु निकट है। उसने अपनी सारी संपत्ति अपने 3 पुत्रों में बांट दी। बूढ़े का दुर्भाग्य तो देखो कि मरने के बदले वह तो भला चंगा हो गया, किंतु अब तो उसके पास कुछ भी नहीं था। सो 3 पुत्र उसे दुष्कारने लगे। बूढ़ा दुखी हो गया। किसी पुत्र के पास से एक बार कुछ मांगा तो वह तो आना दो आना देने की बात करने लगा। बूढ़े का ही सब कुछ था, फिर भी आज उसका ही परिवार उसकी उपेक्षा करने लगा। एक बार उस बूढ़े ने अपने किसी मित्र के आगे रोना रोया, तो उस मित्र ने उससे कहा, मेरे पास एक संदूक है, उसमें कुछ पत्थर भरकर ताला लगाकर तुम्हें भेज दूंगा। तुम उस संदूक को दिखाकर पुत्रों से कहना कि मैं अब इस थोड़ी सी बची खुची पूंजी को लेकर हरिद्वार की यात्रा करने जा रहा हूँ, फिर देखो मजा। संदूक पाते ही उस बूढ़े ने पुत्रों से यात्रा करने की बात कही। अब तो मैं बूढ़ा हो चला हूँ, मैं चाहता हूँ कि इस पूंजी से यात्रा करूँ, साधु संतों को भोजन कराऊँ या तीर्थ स्थान में कुछ दिन निवास करूँ। किसी पुत्र ने पूछा, कहाँ जाएंगे आप? धनों ने भी पेटी में देना। बूढ़ा, हरिद्वार। दूसरे पुत्र ने पूछा, यह संदूक आज तक कहाँ था, क्या है इसमें? बूढ़ा बोला, यह संदूक अपने एक मित्र के पास रख छोड़ा था, होंगे 10-15 हज़ार रुपये इसमें। संदूक था भी वजनदार। पुत्र ने मान लिया कि अब भी पिता के पास पूंजी है, बस फिर तो क्या था। सभी पुत्र पिता से अपने अपने घर रहने का आग्रह करने लगे। मेरे साथ रहो, मेरे साथ रहो, आप अकेले ही अकेले तीर्थ स्थानों में रहे, यह हमें शोभा नहीं देता। संसार हमें क्या कहेगा, आप मत जाइए, हम आपकी पूरी सेवा करेंगे। संसार स्वार्थी है, फिर भी जीव अविवेकी रह गया है। जीव ऐसा दुष्ट होता है, उसे दुख नहीं हो, उसे बुरा दिखे इसका ही दुख है। वह करता तो है बुरा, किंतु इच्छा करता है अच्छा दिखाई दे। सारा परिवार उस बूढ़े की सेवा करने लगा। मित्र ने कहा था कि मरते दम तक उस संदूक की चाबी किसी को न देना। आखिर एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। मित्रों ने सोचा
नहीं, पुत्रों ने सोचा पिताजी बहुत छोड़ गए हैं हमारे लिए। लोगों ने भी कहा आपके पिताजी 3 पीढ़ियों को हंसती खेलती देखकर सुख संतोष से गए हैं, अब बिना संकोच उत्तर क्रिया की जाए तो अच्छा होता। पुत्रों ने दिल खोलकर उत्तर क्रिया कर दी। उन्होंने सोचा था कि सारी भीड़ के चले जाने पर पेटी खोलेंगे। अंत में वह खोली गई तो उसमें से तो मात्र पत्थर मिले। जगत में चारों ओर स्वार्थ का ही साम्राज्य फैला हुआ है। सूर्य नर मुनि सब की ये रीति, स्वार्थ लाग करई सब प्रीति। बलि राजा से शुक्राचार्य ने कहा कि वामन के 3 कदम से नाप कर भूमि का दान करोगे तो तुम्हारा सर्वस्व चला जाएगा, अतः तुम्हें सावधान कर रहा हूँ। बलि राजा बोले मैंने तो वचन दे दिया है, अब मना करूँ तो असत्य बोलने का मुझे पाप लगेगा। शुक्राचार्य जी ने कहा कि विपत्ति के समय का असत्य भाषण क्षम्य है, सत्य बोलना ही धर्म है। असत्य भाषण धर्म है ऐसा कहीं नहीं कहा गया, किंतु ऐसे समय में वह क्षम्य है और शायद स्तुत्य भी। इन 4 प्रसंगों पर असत्य कहना क्षम्य माना गया है। पहला, किसी के विवाह के प्रसंग पर। दूसरा, स्त्रियों से बात करते हुए महाभारत में भी कहा है न तो गुप्तम धारयामी, स्त्रियों को साफ ही है कि वे कोई भी बात गुप्त नहीं रख सकती। तीसरा है, जब प्राण संकट में पड़ जाए, सत्य बोलने से किसी के प्राण की हत्या होती हो तो असत्य बोल सकते हो। तो है गाय और साधु संत तपस्वी ब्राह्मणों की रक्षा के लिए भी असत्य बोला जा सकता है। राजन, तुम्हारे सिर पर प्राण संकट आ खड़ा हुआ है, अपने वचन से मुकर जाओ, वामन जी से मना कर दो। ऐसे समय में वचन भंग से कोई दोष नहीं होता। राजा बलि ने कहा गुरुजी आपने उपदेश तो बड़ा अच्छा दिया, किंतु मैं तो वैष्णव हूँ। वैष्णव वही जो विष्णु भगवान का भजन करे। मैं तो वैष्णव हूँ। पहले मैं मानता था कि कोई ब्राह्मण बालक मुझसे भिक्षा मांगने आया है। अब मैंने जाना कि साक्षात विष्णु भगवान मुझसे भिक्षा मांगने आए, तो फिर मैं नारायण को क्यों न अपना सर्वस्व अर्पित कर दूं। मैं वचन को भंग नहीं कर सकता। हम वैष्णव तो सेवा करते समय ठाकुर जी के चरणों में सब कुछ रख देते हैं। आपने बताया कि ये साक्षात विष्णु है, बड़ी अच्छी बात है। मेरे इष्ट देव विष्णु ही है। वे मेरे घर आज बाल स्वरूप में दान मांगने आए हैं, तो मैं अपना सर्वस्व इनके चरणों में न्यौछावर कर दूंगा। दाता की महिमा न्यारी है, लेने वाले की नहीं। जगत में मेरी प्रतिष्ठा होगी। गुरुजी, शुक्राचार्य फिर समझाने लगे, तीसरा चरण रखने के लिए में भूमि बचेगी नहीं, अतः वे तुम्हारे सिर पर पांव रखकर तुम्हें नरक में भेज देंगे। बलि राजा बोले मुझे नरक का कोई भय नहीं है। पाप करके नरक में जाना अच्छा नहीं है, किंतु परमात्मा को सर्वस्व अर्पित करके नरक में जाना भी अच्छा ही है। संपत्ति का सन्मार्ग से उपयोग करने पर चाहे जितने भी विघ्न क्यों न झेलने पड़े, शांति ही मिलती है। इस लोक में और परलोक में सुखी होना है तो धन का उपयोग विवेक से करो। धन का सदुपयोग नहीं होगा तो मृत्यु पर्यंत शांति नहीं मिलेगी। बलि राजा बोले मैं प्रहलाद का वंशज हूँ, वैष्णव हूँ। मैं गले में कंठी धारण करता हूँ। मैं ठाकुर जी का सर्वस्व अर्पित करता हूँ। आज मैं सर्वस्व दान करूँगा। देने के बाद नरक में भी जाना पड़े तो भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं पाप कर्म से नरक में नहीं जा रहा, चाहे दान करने से जाना पड़े। मैं तो भगवान का हो जाऊंगा। भगवान का बन जाने के बाद नरकवास करने में भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है। एक बार ब्रह्म संबंध स्थापित होने के बाद तो मेरे प्रभु को भी मेरे साथ नरकवासी बनना पड़ेगा। वहाँ भी याद करता रहूँगा, मेरे पास ही रहेंगे। ब्राह्मण को जब दान दिया जाता है तब उसके शरीर में विष्णु का आवाहन किया जाता है। यहाँ तो स्वयं महाविष्णु अपने आप ही आए हैं। गुरुजी, मैं ठाकुर जी को सर्वस्व दान करूँगा। जीव विश्वासघात कर सकता है, किंतु आपत्ति के समय तो भगवान दौड़ते हुए आते हैं। मैं प्रभु का हो जाऊँगा और वे मेरे।
फिर मैं जहाँ जाऊँगा वे भी साथ साथ आएंगे, नरक में भी आएंगे। तुकाराम ने कहा, चाहे गर्भवासी होना पड़े चाहे नरकवासी, किंतु यदि मेरे विट्ठल मेरे साथ है तो कहीं भी जाने को तैयार हूँ। तुकाराम गर्भवास मांगते हैं क्योंकि उन्हें विश्वास है कि तुकाम है गर्भवासी घालावी अम्मावी, मैं जहाँ भी जाऊँगा विट्ठलनाथ साथ साथ आएंगे। गुरुजी हर एक सत्कर्म के समय आप संकल्प कराते हैं, अनेन कर्मणा भगवान परमेश्वर प्रियताम न मम, ऐसा कराते हैं। आप सारा कर्म कृष्ण अर्पण कराते हैं। अब आज श्री कृष्ण स्वयं दान मांगने आए हैं तो मैं इनकार कैसे करूं? आप संकल्प कराएं, कृपया दान का संकल्प कराएं, मैं अपने भगवान को सर्वस्व अर्पित करूंगा। शुक्राचार्य बोले, मैं संकल्प नहीं कराऊंगा। वामन जी बोले, राजन आपके पुरोहित इनकार करते हैं तो मैं संकल्प कराऊंगा, मैं ब्राह्मण पुत्र हूँ, संकल्प कराना जानता हूँ। जाने दो, शुक्राचार्य जी को नहीं कराते हैं तो। बलि राजा ने अनुमति दी तो वामन जी दान का संकल्प कराने लगे। उन्होंने जलपात्र से हाथ में जल रखने को कहा। शुक्राचार्य से यह देखा न गया। उन्होंने सूक्ष्म देह धारण की और जलपात्र की नाड़ी के छिद्र में बैठकर जल का अवरोध किया कि पानी नहीं पड़ जाए नाड़ी में से। उनके वहां बैठ जाने से जल बाहर नहीं आ सका। शुक्राचार्य का प्रपंच वामन जी के समझ में आ गया तो उन्होंने दर्भ का एक तृण लेकर जलपात्र की नाड़ी में डाला। ऐसा करने से शुक्राचार्य जी की एक आंख फूट गई। जब भगवान कृपा करते हैं तो एक आंख फोड़ देते हैं। वे कहते हैं कि मेरा दर्शन कर लेने के बाद जगत को एक ही आंख से देखो, जगत को एक ही दृष्टि से देखो, अनेक में एक व्याप्त है ऐसी दृष्टि देखो, यही समभाव है। एक ही ईश्वर सभी में है ऐसा देखना ही समता है। एक ही ईश्वर अनेक रूपों में क्रीड़ा कर रहे हैं ऐसे भाव से देखना ही समान भाव है। दो आंखों से देखना विषमता है। एक ही आंख से समदृष्टि से देखो, कुछ भी कपट भाव मन में न रखो। भगवान स्वयं मांगने आए फिर भी शुक्राचार्य जी के मन में द्वैत भाव नहीं गया। मन से गया नहीं द्वैत भाव, वो ब्रह्मा मैं जीव हूँ, ये मेरा यजमान है, वह मेरा भिक्षुक है, ऐसा द्वैत भाव उनके मन में था। उनकी आंख फोड़ दी गई, अर्थात अद्वैत दृष्टि से ही देखना है। योगी एक ही दृष्टि से जगत को देखते हैं। परमात्मा सोचते हैं कि दोनों आंखें फूट गई तो मेरे दर्शन कैसे कर पाएगा मेरा भगत। परमात्मा के दर्शन होने के पश्चात एक ही दृष्टि से सभी कुछ निहारो। दो आंखों से दो दृष्टियों से देखने पर विषमता होती है। शुक्राचार्य जी समझ गए कि अधिक बाधा करने पर मेरी दूसरी आंख भी फोड़ दी जाएगी, और वह वहां से हट गए। आंख के विकृत होने पर नाम भी बिगड़ता है, कलंकित होता है नाम। रावण की आंख दृष्टि बिगड़ी तभी तो उनका नाम भी बिगड़ गया। परमात्मा एक ही आंख फोड़ देते हैं। रामायण में भी एक प्रसंग है, श्री रामचंद्र जी ने जयंत की एक आंख फोड़ दी थी। भगवान कहते हैं एक ही दृष्टि से जगत को देखो, अपने पराये का भाव छोड़ो, सभी में भगवान का अंश है ऐसा मानो। एक दृष्टि से देखना समता है, दो आंखों से देखना विषमता है। गीता जी में कहा गया है समत्वम योग उच्यते, सर्व के प्रति समता ही रखना योग्य है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण
कीर्तनम श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि भज मन नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि बोलो नारायण नारायण हरि हरि भजो नारायण नारायण हरि हरि जपो नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि सत्य नारायण नारायण हरि हरि भज मन नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि बोलो नारायण नारायण हरि हरि भजो नारायण नारायण हरि हरि जपो नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि तेरी लीला सबसे नारी नारी हरि हरि नारायण नारायण हरि हरि भज मन नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि बोलो नारायण नारायण हरि हरि भजो नारायण नारायण हरि हरि जपो नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि बद्री नारायण नारायण हरि हरि भज मन नारायण नारायण हरि हरि नारायण नारायण हरि हरि बोलो नारायण नारायण हरि हरि भजो नारायण नारायण हरि हरि जपो नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि तेरी लीला सबसे नारी नारी हरि हरि लक्ष्मी नारायण नारायण
हरि भज मन नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि बोलो नारायण नारायण हरि हरि भजो नारायण नारायण हरि हरि जपो नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि विष्णु हरि हरि भज मन नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि बोलो नारायण नारायण हरि हरि भजो नारायण नारायण हरि हरि जपो नारायण नारायण हरि हरि नारायण नारायण हरि हरि तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि राम नारायण नारायण हरि हरि भज मन नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि बोलो नारायण नारायण हरि हरि भजो नारायण नारायण हरि हरि जपो नारायण नारायण हरि हरि नारायण नारायण हरि हरि तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि बोलिए भक्त ध्रुव के हरि की जय हो। श्री राम स्तुति श्री रामचंद्र कृपालु भज मन न भव भय दारुणम नव कंजलोचन कंज मुख दर्प अगणित अमित छविनव नील नीरज सौंदरम पीतमानहु रुचि सुचि निजनक सुतावरम दीन बंधु दिनेश दान दैत्यवंश निखंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल दशरथ नंदनम शिर मुकुट कुंडल तिलक चारु अंग विभूषणम आदानुभुज सरताप धरो राम जित खर दूषणम भजति तुलसी शेष मुनि
मुनिमनरञ्जनं मम हृदयकाञ्जनिवास कुरु महादिखलदलगञ्जनं जाहि रात हूँ मिलहि शोभरु सहज सुंदर सांवरो निधान सुजान सीलु सनेहु जानत रावरो गौरी असीस सुनिशिय कहिय हरसी अली भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली जानी गौरी अनुकूल सियहि हर सुन जाई कही मंजुल मंगल मूल वाम अंग फरकन लगे सियापति रामचंद्र जी की जय। श्री रामावतारम। दीन दयाला कल्याणकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनुगन श्यामा निजयायुध भुज चारी भूषण बनमाला नयन विशाला वासिंदु करारी दुई कर जोरी स्तुति तोरी कही विधि करो अनंता माया गुण शीत माना वेद पुराण बनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर गावहि श्रुति संता सो मम हित लागी जन अनुरागी प्रकट श्रीकांता मांड निकाया निर्मित माया रोम प्रतिवेद कहे मम उर सोवासी उपहासी सुनत धी मति थिर न रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुझ खाना चरित बहुत विधि की न चहे कही कथा सुहाई मातु बुझाई प्रकार सुत प्रेम लहे माता पुण्य बोली सोमति डोली सात यह रूपा की जैसी सुलीला अति प्रिय शीला परम अनूपा सुजाना रोदन खाना होई बालक सुर भूपा सरित जुका हरिपद पावहि तेन परहि भवकूपा। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री रामार्पणमस्तु। हरि ओम तत्सत्। जय श्री राम। जय श्री राम। महाराज जी ओहो जय हो प्रभु प्रभु आओ मैं योग्य घरा पड़ा 3-4 तो कोई भी 400 हूँ एकदम अद्भुत दया है वास्तव में। लो जी 3-4 पड़े तो
अब कट्टा प्रमोद की मेहरबानी है। पजामो भी सीमायो ही कोई मोटा नहीं तो थे अच्छा बंडी सीमा यहाँ के सीमा से आपको जरूर लो साहब आया तो जी महाराज अब कल जाऊंगा जरा। अच्छा जी 5 हाथी ला देवाना। हाँ जरूर से थान कयो प्रमोद जी कयो से मंगाओ में उड़ीसा से नहीं है के 5 हाथी हो न ओम नमो देखो नारायण बंडी आराम से हो जाए। ओम नमो भगवते और वासुदेव तो के है हाँ हाँ क्या बेहतरीन चीज है। अच्छा हाँ ना बताओ वो 80-90 बार ठिकाने बैठकर 6 फुट और वो कतो वो 90 अच्छे हमारा 4 हाथ किया हुआ है। अच्छा देखो हाथ से गिनो से सारा हाथ से नापो। अच्छा से नहीं तो कूणी से लेकर भाई हाँ अच्छा भाई एक हाँ एक अरे 2 हाँ 3 3.5 ना 4 यार ठीक और झाड़ो आगे भी आगे पीछे कर देगा नहीं देखो अरे एक हाथ नाप ले पर लड़ी कर ले बस सीधी सी एक अच्छा इस रास्ता कौन है 2 3 और 4 बस एक ही बात है 4 इंची वस्त्र का उपहार स्वीकार है हम आपको दिया हुआ बोलिए